नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रशांत गांधी विद्या हॉस्पिटल लवर में एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं आज आपके सामने कुछ विषय के बारे में बताना चाहूँगा। विषय है कि स्वस्थ हृदय के लिए हमें कुछ जांचों की ज़रूरत पड़ती है और क्यों पड़ती है। प्रथमतः हम जानना चाहेंगे कि आज इस समय जब महामारी का दौर चल रहा है, विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ अपना मुँह उठा रही हैं। विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ मूलतः अपने नए रूप में निकल के आ रही हैं। इस समय पे अपने शरीर को शांति में रखना और स्वस्थ रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस समय पे ही अगर हम किसी भी बीमारी को प्रथम अवस्था में पता कर पाएँ और जल्दी ही पता लगा पाएँ तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है और किसी भी बीमारी को अपना विकराल रूप लेने से हम बचा सकते हैं। इसी सिलसिले में आज हम जानना चाहेंगे कि एक स्वस्थ हृदय के लिए हमें क्या क्या जाँचें करनी चाहिए। सबसे पहले हमें मूलतः जानना होगा कि हमें जाँचों की ज़रूरत पड़ती क्यों है। एक स्वस्थ शरीर में जब हमारे पास कुछ नए साइंस एंड सिम्टम्स, कुछ नई तरह की चीज़ें देखने को लगती हैं, जैसे वज़न का नया बढ़ जाना, अपने शरीर में थकान का अधिक महसूस होना या मुख्यतः में समय जोड़ों में दर्द रहना, तब हमें लगता है कि हमें अपने शरीर के बारे में ज़्यादा जानना होगा। और उस चीज़ को दिखाने का आईना होता है वह जाँचें, जो कि हम अपने खून से या अन्य तरीके से, मल से, मूत्र से, अन्य तरीक़ों से करते हैं, जिन पे हम देख के उनमें होने वाले पैरामीटर्स के अंदर होने वाले चेंजेस को पता लगाते हैं और उस तरह हम पता लगा पाते हैं कि हमारे शरीर में किस प्रकार की बीमारियां और विकृतियां घर कर रही हैं। इसलिए एक स्वस्थ हृदय के लिए हमें बहुत सारी जांचें करानी पड़ती हैं। उनमें से मुख्यतः जिनमें हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, मुख्यतः है ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। ब्लड प्रेशर मतलब रक्तचाप की जाँच। दूसरी है शुगर की जाँच और तीसरी है कोलेस्ट्रॉल की जाँच, जिसे हम लिपिड प्रोफाइल मॉनिटरिंग भी कहते हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग में हम दो तरह के ब्लड प्रेशर को मेज़र करते हैं। पहला होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, दूसरा होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जब हमारा हार्ट कभी कॉन्ट्रैक्ट करता है उस समय वह हमारी धमनियों पे कितना दबाव प्रोड्यूस करता है, उसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और जब वह रिलैक्सिंग स्टेज में होता है उस टाइम हमारी धमनियों पे जो प्रभाव होता है उसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मुख्यतः हम जो मानते हैं 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम के आसपास मानते हैं एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 है। लेकिन अगर हम रेंज में बोलें तो 110 से लेके 140 तक का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और 70 से लेके 90 तक का डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। डिफरेंट कंडीशंस में, जैसे शुगर में, किडनी के पेशेंट्स के लिए डिफरेंट टाइप के पैरामीटर्स रखे जाते हैं और नॉर्मल आदमी के लिए ब्लड प्रेशर 120/80 है। ब्लड प्रेशर को नापने के लिए हमारे पास डिजिटल पैरामीटर्स हैं, डिजिटल टाइप के स्पिग्नोमेनोमीटर्स हैं, मरकरी वाले हैं, एंड्रॉयड मीटर्स हैं और वे डिफरेंट टाइप से मेज़र करते हैं। और इनके लिए हमें ध्यान रखना है पेशेंट सीधे अवस्था में बैठे, स्पिग्नोमेनोमीटर को अपने हार्ट के लेवल पे रखा जाए और पेशेंट को कहा जाए कि वो ज़्यादा एक्सरसाइज ना करे, ज़्यादा चिंतित ना हो, इन चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि अपने मन में होने वाले भाव, विचार एवं किसी प्रकार की उत्तेजना भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है। ब्लड प्रेशर का मेज़रमेंट हमें दिन में 2 बार करना चाहिए, सुबह और शाम को, और अगर बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो तो हम दिन में 3 बार भी कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करने के लिए हमें किसी एक सहयोगी की मदद भी ले सकते हैं, अन्यथा अगर आपके पास डिजिटल मीटर है तो आप स्वयं भी इसकी जाँच खुद कर सकते हैं। अब जो हमारा दूसरा पैरामीटर है ब्लड प्रेशर के अलावा, वह है शुगर। शुगर को मेज़र करने के 2 तरीके होते हैं। पहला होता है खाली पेट की शुगर, जिसे हम फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज कहते हैं, और दूसरी होती है पोस्ट प्रेंडियल शुगर, जिसे हम खाना खाने के पश्चात की शुगर कहते हैं। फास्टिंग ब्लड शुगर के बारे में जानें तो इसमें हमें कम से कम 8 से 10 घंटे की फास्टिंग, हमें बिना निराहार रहना पड़ेगा। इसके निराहार रहने के बाद हम सुबह का सैंपल लेते हैं और रात के लिए 8 घंटे जो फास्टिंग होती है वो बेहतर मानी जाती है। इसका जो नॉर्मल लेवल है, नॉर्मल 70 से 110 मरकरी मिलीग्राम पर डेसीलीटर माना जाता है और खाना खाने के बाद की शुगर, पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर का लेवल 140 से 160 तक नॉर्मल माना जाता है। और इसके अलावा तीसरी जांच होती है जिसे हम HbA1c लेवल कहते हैं। HbA1c बेसिकली ग्लाइकोक्सिलेटेड हीमोग्लोबिन होता है, जो हमारे शरीर में 3 महीने तक रहे शुगर का कंट्रोल बताता है। यह मुख्य मान अभी WHO के पैरामीटर्स और ADA गाइडलाइन में भी इंक्लूड किया गया है। मतलब उसका 7 से कम होना आपको सामान्यतः बताता है, 7 से ज़्यादा होना आपको बताता है कि आपके अंदर शुगर का कंट्रोल ठीक नहीं है और दवाई लेके आपको कंट्रोल ठीक करना पड़ेगा। हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि शुगर को मेज़र करने के लिए आप ब्लड का सैंपल लैब में भी दे सकते हैं, और दूसरे मेथड हैं जैसे आप ग्लूकोमीटर में स्ट्रिप्स होती हैं, उनमें आप अपनी फिंगर से, अपनी उंगलियों से छोटा सा ब्लड का सैंपल लेके पता लगा सकते हैं। जिन पेशेंट्स को शुगर की बीमारी रहती है, हम उन्हें मॉर्निंग में खाली पेट का शुगर और रात को सोते टाइम का शुगर लेने के लिए भी कहते हैं।
अब हमें देखना है तीसरा पैरामीटर लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल में हमारा बेसिकली हम 3 तरह की चीज़ों को मापते हैं। पहला होता है ट्राइग्लिसराइड लेवल, दूसरा होता है एलडीएल लेवल और तीसरा होता है एचडीएल लेवल। ट्राइग्लिसराइड लेवल जो हमें अपने मुख्यतः 200 से नीचे मेंटेन करना होता है, वह हमारे शरीर के अंदर वसा पदार्थ का प्रजनन बताता है और यह बताता है वसा पदार्थ कितना ज़्यादा अधिक मात्रा में हमारे अंदर है। दूसरा होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जो कि हम कहते हैं ख़राब कोलेस्ट्रॉल, जो हमारे धमनियों में जहाँ रक्त प्रवाह होता है उसमें डिपॉजिट होकर उनके धमनियों के प्रवाह को रोकता है और इससे होने वाली बीमारियां जैसे हार्ट अटैक आना, स्ट्रोक आना, स्ट्रोक माने लकवा आना और अपनी आँखों की रोशनी जाना, किडनी का नुकसान होना, यह भी बहुत मुख्य इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तीसरा होता है एचडीएल। एचडीएल बेसिकली आपका होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ये आपके शरीर के अंदर से लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को ख़त्म करने में मदद करता है। इन सब के लेवल हमें मुख्य मानते हैं खाली पेट लेने चाहिए और पूरी रात का सोने के बाद जब सुबह का सैंपल होता है वह बेटर होता है और इन सैंपल की रिपोर्ट के बाद ही हम पेशेंट को बता सकते हैं। तो हमने इस तरह से जाना, अगर हमें अपने हृदय को अच्छा रखना है और हमारे हृदय के अंदर के सारे पैरामीटर को संतुलित रखना है तो हमें टाइमली, जैसे कि महीने में या 2 महीने में या 3 महीने में अपने ब्लड प्रेशर की मेज़रमेंट, शुगर का मेज़रमेंट, लिपिड प्रोफाइल का मेज़रमेंट करना चाहिए और अपने शरीर को आप स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं। और मैं यही लास्ट संदेश देना चाहूँगा, अगर हृदय स्वस्थ होगा तो सब कुछ स्वस्थ होगा। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और घरों में रहिए। धन्यवाद।